ट्वेल्थ इंग्लिश। और इंग्लिश में पढ़ेंगे विस्टास, जिसे हम शार्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। और शार्ट स्टोरी का ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हम जानेंगे। चैप्टर है हमारा एक यात्रा है, इसमें यात्रा का जिक्र हुआ है, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नाम का एक हमारा द्वीप है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि यहाँ की इसकी जो लेखक हैं वो अंटार्कटिका द्वीप की मतलब सैर करती हैं, यानी यात्रा करती हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है कि अंटार्कटिका की यात्रा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं, कैसे बनाते हैं। क्लास ट्वेल्थ इंटर की बात होती है। इसमें विस्टास नाम की पार्ट है टेक्स्ट में। चैप्टर 3 है, ये लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन है इन व्हाट वे हैव द ह्यूमंस अफेक्टेड ग्लोबल फेनोमेनन, कि व्यक्ति ने किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब अफेक्टेड किया है, प्रभावित किया है, किस प्रकार से। तो इसके बारे में बताएंगे कि किस किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, इनकी वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी में लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं क्या, दैट की नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, ठीक है। एंड वन डे दीज फिनिश्ड, और एक ना एक दिन ये क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, मतलब कि समाप्त हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी लार्ज पैनल, की जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। दिस हैज लेफ्ट अस बैटली इन अदर स्पेसीज, और इसका रीजन ये है कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम किसी ना किसी एक बैटल में फंस जाएंगे, यानी कि युद्ध में फंस जाएंगे, जिसमें हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी दिक्कत उठाएंगी, और हम सभी एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे। तो इसका रीजन है कि थॉटलेस बर्निंग, यानी कि थॉटलेस, थॉट सोच होता है, थॉटलेस मीन्स बगैर सोचे विचारे क्या करते हैं हम। Fuels has created a blanket of carbon dioxide around। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला जो है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सर्वाधिक उसका रिलीज होने का कारण क्या है, फैक्ट्रीज हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फैक्ट्री के साथ साथ में जो प्लांटेशन कम हो रहा है वो भी इसका रीजन है, और हम प्लांटेशन लगातार करते रहें तो हमें इसकी दिक्कत कम आएगी। अराउंड अस, हमारे चारों ओर, ओवर द वर्ल्ड, संसार में, ओजोन वेरी इंपॉर्टेंट पड़ रही है। ओजोन लेयर, जो हमारी परतें हैं, ओजोन परत जो है वो हमारी सूर्य की किरणों से, जो घातक किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, तो उससे रक्षा करती है। और वो क्या हो रही है, ड्रिफ्टिंग, यानी कि उस जो परत है ओजोन, उसमें छिद्र हो रहे हैं, वो कमजोर पड़ रही है, क्योंकि हम सर्वाधिक एसी का यूज करते हैं, ठीक है, एसी गाड़ियाँ, एसी मकान, एसी होटल, एसी रेस्टोरेंट, सब कुछ टोटल एसी हो जा रहा है। इसीलिए शहरों में वैश्विक तापमान की वृद्धि सर्वाधिक पाई जाती है गांव की अपेक्षा। इट हैज़ इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और ये इतनी बढ़ रही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको दिनों दिन उसको मतलब बढ़ा रही है, उसको इंक्रीजमेंट कर रही है। तो रीजन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए पॉइजनिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी कि वैश्विक आधार पर पृथ्वी का अधिक गर्म होने के कारण भयंकर बीमारियां आती हैं, कई रीजन्स पैदा हो जाते हैं। तो इनसे क्या है, ग्रेट डेंजर, आने वाली खतरे की घंटी बज रही है, ये आने वाला खतरा हमें ये शो कर रही है, इसलिए इसको हमें कवर करना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड टुमारो, यानी आने वाले समय में संसार कैसा होगा, कहाँ जा रहा है, फॉरवर्डिंग इन डेथ, संसार जो है वो मृत्यु की ओर बढ़ा जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर इसको कम करें और आवश्यकता अनुसार ही एसी का घर भी यूज़ करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्री से निकलती है, लेकिन ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एसी के द्वारा निकलती है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो बताइएगा, उसमें आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूँगा। इसके साथ ही वीडियो फिनिश करता हूँ
और आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।